राइट एंगल कपलर एक फारजद स्टील या प्रसर्ड स्टील से बनाया गया इसकी फोल्डिंग कपलर होता है। उसका बुनियादी काम दो स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स को 90 डिग्री यानी सीधे जाविये पर मजबूती से जोड़ना है। यह स्कैफोल्डिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कपलर है। तकरीबन हर ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्डिंग में यही कपलर इस्तेमाल होता है। 3, इसके पार्ट्स एक राइट एंगल कपलर में आम तौर पर ये हिस्से होते हैं: अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बोल्ट, नट, वॉशर, लॉकिंग प्लेट। तमाम पार्ट्स मिलकर पाइप को मजबूती से पकड़ते हैं। 4, मटेरियल ज्यादातर डबल कोपलर बनता है: ड्राप फारजद स्टेल, प्रसर्ड स्टेल, सरफेस फंश, हार्ड डब, गेल्वनाइज्ड। जीनक प्लेट गेल्वनाइज्ड होने की वजह से रस्ट नहीं लगता और उम्र ज्यादा होती है। पांचवा, उसका इस्तेमाल कहां होता है? रिग्ड एंगल कपलर इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड को लेजर के साथ जोड़ने में, लेजर को ट्रांसफॉर्म के साथ जोड़ने में, वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने में, एक्सेस स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, बर्ड केज स्कैफोल्डी, हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड, ऑयल एंड गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स। तकरीबन हर ट्यूब एंड क्लैप स्कैफोल्ड में यही कोपलर इस्तेमाल होता है। ये कैसे काम करता है? जब दो पाइप्स को 90 डिग्री पर रखकर कपलर के अंदर रखा जाता है, उसके बाद बोल्ट को स्पैनर से टाइट किया जाता है। कपलर दोनों पाइप्स को मजबूती से पकड़ लेता है। नतीजा ये होता है कि स्ट्रक्चर मजबूत, स्टेबल और महफूज रहता है। सातवां, स्टैंडर्ड साइज आमतौर पर ट्यूब साइज 48.3 मिलीमीटर ओडी। ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग ट्यूब का साइज है। बोल्ट साइज आमतौर पर 21 मिलीमीटर या 22 मिलीमीटर, नट वेट तकरीबन 0.95 किलोग्राम से 1.25 किलोग्राम मैन्युफैक्चरर के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। 8, लोड कैपेसिटी एक अच्छे क्वालिटी का फोर्ज्ड राइट एंगल कपलर तकरीबन सेफ वर्किंग लोड तकरीबन 6.25 किलो न्यूटन से 6.5 किलो न्यूटन स्लिप रेजिस्टेंस फराहम करता है मायारी टेस्टिंग के मुताबिक, जबकि अल्टीमेट कैपेसिटी उससे काफी ज्यादा हो सकती है। असल कैपेसिटी हमेशा मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड जैसे ई एन 4 या बी एस 1139 के मुताबिक चेक करें। याद रखें, कभी भी कपलर की कैपेसिटी से ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए। 9, इस्तेमाल होने वाले टूल स्कैफोल्ड, रेचेट, पॉडजर, स्पैनर, हैमर, मेजरिंग टेप। 10, सेफ्टी पॉइंट्स, काम शुरू करने से पहले सिर्फ अप्रूव्ड कपलर्स इस्तेमाल करें। क्रैक वाला कपलर कभी इस्तेमाल न करें। बेंट कपलर इस्तेमाल न करें। रस्टेड कपलर इस्तेमाल न करें। नट मुकम्मल टाइट करें। लूज कपलर कभी न छोड़ें। डैमेज्ड थ्रेड वाला बोल्ट इस्तेमाल न करें। रोजाना विजुअल इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्टर की अप्रूवल के बगैर स्कैफोल्ड इस्तेमाल न करें। 11, आम गलतियां, बहुत से नए स्कैफोल्डर्स ये गलतियां करते हैं। हाफ टाइट कपलर, ज्यादा जोर लगाकर बोल्ट खराब करना। रस्टेड कपलर इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ कंपनियों के खराब पार्ट्स मिला देना। डैमेज्ड बोल्ट इस्तेमाल करना, कपलर अल्टा लगा देना, टॉर्क चेक न करना। ये गलतियां स्कैफोल्ड कोलैप्स का सबब बन सकती हैं। 12वां, इंस्पेक्शन पॉइंट्स इंस्पेक्टर हमेशा चेक करता है। क्रैक, रस्ट, थ्रेड डैमेज, लूज नट, बेंड बॉडी, रॉन्ग इंस्टॉलेशन, मिसिंग वॉशर, प्रॉपर टाइटनेस। 13, फायदे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इजी इंस्टॉलेशन, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हैवी लोड बर्दाश्त करता है। ऑयल और गैस में अप्रूव्ड, लॉन्ग लाइफ, मेंटेनेंस कम। 14, इंटरव्यू क्वेश्चंस Q1, राइट एंगल कपलर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर, दो पाइप्स को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए। Q2, उसे और किस नाम से जाना जाता है? आंसर, डबल कपलर या डबल क्लैंप। Q3, स्टैंडर्ड स्कैफोल्ड ट्यूब साइज क्या होती है? आंसर, 48.3 मिलीमीटर ओडी। Q4, डैमेज्ड कपलर इस्तेमाल करना चाहिए? आंसर, हरगज नहीं। Q5, टाइट करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? आंसर, स्कैफोल्ड रैचेट या पॉडजर स्पैनर। क्योश, राइट एंगल कपलर ज्यादा कहां इस्तेमाल होता है? आंसर, ट्यूब और क्लैंप स्कैफोल्डिंग, ऑयल और गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। क्वाई साइड, लूज कपलर का क्या नुकसान है?
आंसर, स्कैफोल्ड गैर मुस्तहकम हो सकता है, पाइप स्लिप कर सकती है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। स्विवल कपलर एक ऐसा स्कैफोल्डिंग क्लैंप है जो दो स्कैफोल्ड ट्यूब्स को किसी भी एंगल पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कपलर तकरीबन 360 डिग्री तक घूम सकता है, इसी वजह से उसे स्विवल कपलर कहा जाता है। जहां डबल कपलर सिर्फ 90 डिग्री पर काम करता है, वहां स्वाइवल कपलर मुख्तलिफ जावियों पर मजबूत कनेक्शन फराहम करता है। दो स्वाइवल कपलर कहां इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल दरज झील जगहों पर किया जाता है। डायगोनल ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग, फसाड ब्रेसिंग, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, सर्कुलर टैंक्स, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ब्रिजेस, टावर्स, चिमनीज, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। जहां भी स्कैफोल्ड को मजबूत बनाने के लिए जाविया तब्दील करना पड़े, वहां स्विवल कपलर इस्तेमाल किया जाता है। तीन स्विवल कपलर कैसे काम करता है? इस कपलर के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा एक ट्यूब को पकड़ता है, दूसरा हिस्सा दूसरी ट्यूब को। दोनों हिस्सों के दरमियान एक मजबूत पिवट बोल्ट होता है जो कपलर को घूमने देता है। इसी वजह से यह मुख्तलिफ एंगल पर आसानी से फिट हो जाता है। चार स्टैंडर्ड साइज आमतौर पर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड साइज 48.3 मिलीमीटर स्कैफोल्ड ट्यूब के लिए होता है। ये BS-EN 74 या EN 74 स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाता है। ज्यादातर ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में यही स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है। 5 लोड कैपेसिटी, ये बात याद रखें। स्विवल कपलर का बुनियादी काम ब्रेसिंग करना है। यह ज्यादा वजन उठाने के लिए नहीं बनाया जाता। आमतौर पर उसकी सेफ वर्किंग लोड तकरीबन 6.25 किलो न्यूटन होती है। अलबत्ता असल कैपेसिटी हमेशा मैन्युफैक्चरर और प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करें। कभी भी सिर्फ अंदाजे से लोड न लगाएं। कुछ सेफ्टी पॉइंट्स, अब बात करते हैं सेफ्टी की। हमेशा अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर का कपलर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल से पहले क्रैक चेक करें। बेंट या डैमेज्ड कपलर हरगिज इस्तेमाल न करें। बोल्ट और नट मुकम्मल टाइट करें। एक्सेसिव रस्ट वाला कपलर रिजेक्ट करें। स्कैफोल्ड ट्यूब मुकम्मल क्लैंप के अंदर बैठनी चाहिए। कपलर को हैमर मारकर टाइट न करें। हमेशा सही टॉर्क्वी के मुताबिक टाइट करें। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के दौरान तमाम स्वाइवल कपलर्स जरूर चेक करें। 7 आम गलतियां बहुत से नए स्कैफोल्डर ये गलतियां करते हैं। स्वाइवल कपलर की जगह डबल कपलर लगा देते हैं। बोल्ट मुकम्मल टाइट नहीं करते। रस्टेड कपलर इस्तेमाल करते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन में ब्रेसिंग लगाते हैं। डैमेज्ड थ्रेड के साथ कपलर इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोडिंग कर देते हैं। ये तमाम गलतियां स्कैफोल्डी फेलियर का सबब बन सकती हैं। 8 इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप स्फोल्डिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवालात जरूर याद रखें। क्वेश्चन 1, स्वाइवल कपलर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर, डिफरेंट एंगल पर दो ट्यूब्स को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन 2, स्वाइवल कपलर कितने डिग्री तक रोटेट कर सकता है? आंसर, तकरीबन 360 डिग्री। क्वेश्चन 3, डबल कपलर और स्विवल कपलर में क्या फर्क है? आंसर, डबल कपलर सिर्फ 90 डिग्री पर इस्तेमाल होता है, जबकि स्विवल कपलर मुख्तलिफ एंगल्स पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 4, स्वाइवल कपलर ज्यादातर कहां इस्तेमाल होता है? आंसर, डायगोनल ब्रेसिंग और क्रॉस ब्रेसिंग में। क्वेश्चन 5, इंस्पेक्शन के दौरान क्या चेक करेंगे? आंसर, क्रैक्स, रस्ट, बोल्ट टाइटनेस, थ्रेड कंडीशन। सही। इंस्टॉलेशन और डैमेज। बोर्ड रिटेनिंग कपलर एक खास किस्म का स्कैफोल्डिंग फिटिंग है जिसका इस्तेमाल स्कैफोल्ड बोर्ड या टिम्बर बोर्ड को अपनी जगह मजबूती से महफूज रखने के लिए किया जाता है। यह क्लैंप उमूमन वहां इस्तेमाल होती है जहां स्कैफोल्ड बोर्ड्स के हिलने, सरकने या ऊपर उठने का खतरा हो, खास तौर पर वर्किंग प्लेटफॉर्म, एक्सेस प्लेटफॉर्म, लोडिंग एरिया और ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में। उसका बुनियादी काम बोर्ड को ट्रांसम या स्कैफोल्ड ट्यूब के साथ मजबूती से लॉक करना है ताकि प्लेटफॉर्म ज्यादा स्टेबल और सेफ रहे। इंस्टॉलेशन के दौरान यह यकीनी बनाएं कि
बोर्ड सही पोजीशन में हो, कपलर अच्छी हालत में हो और इसमें क्रैक या डैमेज न हो, क्लैंप को दुरुस्त जगह पर फिट किया जाए, नट को मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड टॉर्क के मुताबिक टाइटन किया जाए, डैमेज्ड या लूज बोर्ड पर कभी काम न करें। याद रखें, बोर्ड रिटेनिंग कपलर सिर्फ बोर्ड को सिक्योर करने के लिए है, उसे लोड बेयरिंग कपलर समझकर इस्तेमाल न करें। मुख्तसर अल्फाज में, बोर्ड क्लैंप स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म को ज्यादा स्टेबल, सिक्योर और सेफ बनाने में अहम किरदार अदा करती है। हम जानेंगे कि बीम क्लैंप क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, उसे कैसे लगाया जाता है और उसके अहम सेफ्टी पॉइंट्स क्या हैं। बीम क्लैंप को बाज़ जगह गर्डर क्लैंप या बीम कपलर भी कहा जाता है। ये एक खास किस्म का स्कैफोल्डिंग फिटिंग है जो स्कैफोल्ड ट्यूब को स्टील बीम, आई बीम या स्ट्रक्चरल गर्डर के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जहां जमीन पर स्टैंडर्ड स्कैफोल्ड खड़ा करना मुमकिन न हो, वहां बीम क्लैंप के जरिए स्टील स्ट्रक्चर से स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट दिया जा सकता है। बीम क्लैंप आमतौर पर इन जगहों पर इस्तेमाल होता है: ऑयल और गैस प्लांट्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ओवरहेड स्ट्रक्चर्स और स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। अब बात करते हैं कि बीम क्लैंप कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले स्टील बीम की कंडीशन चेक करें। बीम पर करोजन, डैमेज या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके बाद बीम क्लैंप को बीम के फ्लैंक पर सही पोजीशन में लगाएं। क्लैंप को इस तरह फिट करें कि वो बीम के साथ मुकम्मल कांटेक्ट में हो। फिर स्कैफोल्डिंग ट्यूब को क्लैंप के साथ कनेक्ट करें और मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड टॉर्क के मुताबिक नट और बोल्ट को टाइटन करें। इंस्टॉलेशन के बाद ये जरूर चेक करें कि क्लैंप लूज ना हो, ट्यूब सही जगह पर हो और पूरी स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो। अब चंद अहम सेफ्टी पॉइंट्स। पहला, हमेशा अप्रूव्ड और सर्टिफाइड बीम क्लैंप इस्तेमाल करें। दूसरा, बीम क्लैंप की सेफ वर्किंग लोड या एसडब्ल्यूएल जरूर चेक करें। हर क्लैंप की लोड कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। तीसरा, डैमेज्ड, बेंट, क्रैक्ड या हेविली करोडेड क्लैंप कभी इस्तेमाल न करें। चौथा, बीम क्लैंप को सिर्फ अप्रूव्ड ड्राइंग, स्कैफोल्डिंग डिजाइन या कॉम्पिटेंट पर्सन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंस्टॉल करें। और सबसे अहम बात, बीम क्लैंप को कभी भी अंदाजे से लोड न दें। स्कैफोल्ड पर लोड बढ़ाने से पहले उसकी कैपेसिटी जरूर वेरीफाई करें। दोस्तों, बीम क्लैंप एक छोटा सा स्कैफोल्डिंग फिटिंग है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर पर सेफ और स्ट्रॉन्ग स्कैफोल्डिंग बनाने में उसका किरदार बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग स्लीव कपलर क्या होता है, कहां इस्तेमाल होता है और उसे इस्तेमाल करते वक्त किन सेफ्टी पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। स्लीव कपलर एक अहम स्कैफोल्डिंग फिटिंग है जिसका इस्तेमाल दो स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स को एक सीधी लाइन में जोड़ने के लिए किया जाता है। जब एक स्कैफोल्डिंग ट्यूब की लंबाई कम हो और हमें उसे मजीद लंबा करना हो, तो दूसरी ट्यूब को स्लीव कपलर के जरिए जोड़ा जाता है। उसे आमतौर पर एंड टू एंड ट्यूब कनेक्शन भी कहा जाता है। स्लीव कपलर के दोनों तरफ नट्स और बोल्ट्स होते हैं। दोनों ट्यूब्स को कपलर के अंदर सही तरीके से लगाने के बाद नट्स को मुनासिब तरीके से टाइट किया जाता है ताकि जॉइंट मजबूत और महफूज रहे। याद रखें कि स्लीव कपलर का काम ट्यूब्स को सीधा जोड़ना और उनकी लंबाई बढ़ाना है। यह राइट एंगल कपलर की तरह 90 डिग्री जॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्लीव कपलर इस्तेमाल करने से पहले हमेशा यह चेक करें कि कपलर में क्रैक या डैमेज ना हो, ट्यूब बेंट या ज्यादा रस्ट वाली ना हो, नट्स और बोल्ट्स मुकम्मल और अच्छी हालत में हों और दोनों ट्यूब्स सही अलाइनमेंट में हों। इंस्टॉलेशन के बाद स्कैफोल्डिंग को एक कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट जरूर करवाएं। याद रखें, करेक्ट कपलर, प्रॉपर इंस्टॉलेशन और कंप्लीट इंस्पेक्शन ही सेफ स्कैफोल्डिंग की पहचान है। पुटलॉक कपलर क्या है? पुटलॉक कपलर एक खास किस्म का स्कैफोल्डिंग कपलर है जो ट्रांसफॉर्म या पुटलॉक ट्यूब को लेजर ट्यूब के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका डिजाइन दूसरे कपलर से मुख्तलिफ होता है, इसीलिए उसे सी क्लैम्प भी कहा जाता है क्योंकि उसकी शक्ल अंग्रेजी हर्फ सी जैसी होती है। यह कपलर आमतौर पर रिग्ड एंगल कपलर की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ मखसूस जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पुटलॉक या ट्रांसफॉर्म को सपोर्ट देना मकसूद हो। पुटलॉक कपलर कहां इस्तेमाल होता है? उसका इस्तेमाल दरज झील जगहों पर किया जाता है। ब्रिक मेसनरी, स्कैफोल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस शटडाउन प्रोजेक्ट्स। इसका बुनियादी काम प्लेटफॉर्म को सपोर्ट देना और ट्रांसम को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़ कर रखना होता है। क्या पुटलॉक कपलर लोड बेयरिंग होता है? यह बहुत अहम सवाल है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसका जवाब है, पुटलॉक कपलर को हैवी लोड उठाने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। उसे आम तौर पर नॉन लोड बेयरिंग कपलर समझा जाता है। इसीलिए जहां ज्यादा वजन उठाना हो वहां हमेशा राइट एंगल कपलर या डिजाइन के मुताबिक मुनासिब कपलर इस्तेमाल किया जाता है। पुटलॉक कपलर की आम साइज ज्यादातर पुटलॉक कपलर 48.3 मिलीमीटर स्कैफोल्डिंग ट्यूब के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यही ट्यूब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। यह फोर्ज्ड स्टील या ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील से तैयार किया जाता है ताकि मजबूती और लंबी उम्र हासिल हो। इंस्टॉलेशन का सही तरीका, सबसे पहले लेजर ट्यूब को सही जगह पर रखें। इसके बाद पुटलॉक या ट्रांसम ट्यूब को मतलूबा पोजीशन में रखें। अब पुटलॉक कपलर को दोनों ट्यूब्स पर फिट करें। उसके बाद मुनासिब स्पानर से नट को रिकमेंडेड टॉर्क के मुताबिक टाइट करें। क्लैंप ज्यादा लूज भी ना हो और ज्यादा ओवर टाइट भी ना करें, क्योंकि उससे थ्रेड खराब हो सकता है। इंस्पेक्शन के दौरान कुन बातों का ख्याल रखें। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हमेशा दरज झेल चीजें चेक करता है। कपलर में कोई क्रैक ना हो, नट और बोल्ट मुकम्मल हों, थ्रेड खराब ना हो, रस्ट ज्यादा ना हो, कपलर टीढ़ा या बेंट ना हो, प्रॉपर टेक्ट हो, मैन्युफैक्चरर की मार्किंग मौजूद हो। अगर इनमें से कोई भी नक्स हो तो कोपलर को फौरन रिप्लेस कर देना चाहिए। सेफ्टी टपस, कभी भी डैमेज्ड कोपलर इस्तेमाल ना करें। हर इस्तेमाल से पहले विजुअल इंस्पेक्शन जरूर करें। सिर्फ सर्टिफाइड और स्टैंडर्ड कपलर्स इस्तेमाल करें। ओवरलोडिंग से हमेशा बचें। स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करने के बाद इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन जरूर करवाएं। इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि पुटलॉक कपलर का बुनियादी इस्तेमाल किया है, तो जवाब होगा, पुटलॉक कपलर ट्रांसोम या पुटलॉक ट्यूब को लेजर के साथ फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यह आम तौर पर नॉन लोड बेयरिंग कपलर होता है।